हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एम्पायर। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ईडियम्स एंड फ्रेज एंड फॉरेन एक्सप्रेशंस की जो आपके प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपके लिए लेकर आए हैं विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, केवीएस का, एनवीएस हो या यूपी का कोई एग्ज़ाम हो, आरपीएससी हो, यूपीएससी हो, ठीक है, ये हर एग्ज़ाम में आपके बेनिफिशियल होगी आपकी, क्योंकि सारे ही क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम्स से उठाकर इसमें ले गए हैं। तो देखिए, आपका क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस करेक्टली एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम। इनमें से कौन सा इडियम आपका करेक्ट मीनिंग एक्सप्रेस करता है इडियम का। देखिए, पहला दिया गया है आपका एन अलादीन्स केव, यानी कि अलादीन की एक गुफा। तो अलादीन की गुफा से मीन्स क्या था, एक अलादीन का नाम तो आपने सुना ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मीनिंग हो जाएगा ए प्लेस फुल ऑफ वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि एक जगह जहाँ पर सारे कीमती सामान से भरा हो, जो उसको बोलते हैं वैल्यूएबल, मतलब अलादीन्स केव। देखिए यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। यहाँ पे ए प्लेस दैट कंटेन्स ए लार्ज वेराइटी ऑफ इंटरेस्टिंग, वैल्यूएबल और एक्साइटिंग थिंग्स। एक ऐसी जगह जहाँ पर लार्ज वेराइटी हो, इंटरेस्टिंग और कीमती और जो एक्साइटिंग सामान हो उसको बोलते हैं अलादीन्स केव। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ दिया है हर अपार्टमेंट इज एन अलादीन्स केव। उसका जो अपार्टमेंट है एक तरह से वो अलादीन की केव जैसा है, जिसमें आपके एंटीक्स, ओल्ड बुक्स एंड फाइन पेंटिंग्स मिलती है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अलादीन केव्स का बेस्ट एग्जाम्पल दिया गया है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वन देखते हैं। सेकंड में आपका दिया गया है हिज हार्ट इज़ इन द राइट प्लेस। उसका जो हार्ट है वो राइट प्लेस पे है। ठीक है, हिज हार्ट इज़ इन द राइट प्लेस, इसका मीन्स क्या होता है। तो इसका मीन्स होता है आपका ही इज़ ए फेथफुल मैन, यानी कि वो एक वफादार इंसान है। ठीक है, आपको पता चल रहा होगा। देखिए, हार्ट राइट प्लेस, हार्ट का राइट प्लेस पे होना मीन्स फेथफुल इंसान किसी कोई। देखिए इसका हिज हार्ट इज़ इन द राइट प्लेस, इसका मीन्स होता है फेथफुल मैन, और या फिर कह सकते हो हैविंग एज वंस इंटेंशन ट्राइंग टू गुड थिंग्स, या फिर किसी कोई ऐसा जिसका इंटेंशन, जो इसका इरादा अच्छी चीज़ें करने का हो। ठीक है, अदर वर्ड्स में आप कह सकते हो इफ़ समवन्स हार्ट इज़ इन द राइट प्लेस, यदि किसी का हार्ट राइट प्लेस पे हो तो दे आर गुड एंड काइंड, वो अच्छे होते हैं और दयालु भी होते हैं। ओके, दे माइट नॉट ऑलवेज अपीयर टू बी सो। नेक्स्ट वन देखते हैं आपका। नेक्स्ट दिया आपका एन एक्लीज हील। एन एक्लीज हील, एन एक्लीज हील का मेल क्या होता है, इसको आप कह सकते हैं एक तरह से किसी की दुखती हुई रग या फिर कमज़ोर पार्ट कोई किसी का, उसको कह सकते हैं आप एक्लीज हील। ठीक है, और इसका मीनिंग हो जाएगा आपका यहाँ पर ए पर्सनस वल्नरेबल पॉइंट, यानी कि किसी व्यक्ति का कोई कमज़ोर पॉइंट। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका थोड़ी एक्सप्लेनेशन दी है, जिससे आप, आई होप आपको कभी आप इसको नहीं भूलेंगे। द इडियम एन एक्लीज हील मीन्स ए पर्सनस वल्नरेबल पार्ट, यानी कि किसी का वनरेबल पार्ट जो पॉइंट हो। इट इज़ यूज्ड विद द जनरल मीनिंग वीक पॉइंट, इसको अक्सर यूज़ किया जा सकता है जनरल मीनिंग में वीक पॉइंट। ठीक है, वीक पॉइंट तो आप समझते होंगे। दिस इडियम इज़ बेस्ड ऑन ए ग्रीक मिथोलॉजिकल कैरेक्टर एक्लीज, और जो ये इडियम था ये बेस्ड एक ग्रीक मिथोलॉजिकल कैरेक्टर था जिसका नाम आपने सुना ही होगा, एक्लीज। एक्लीज का नाम आप सबने सुना होगा। वैन एक्लीज वॉज एन इन्फेंट, जब एक्लीज जो था वो इन्फेंट था, यानी कि शिशु था जब वो, तो उसकी जो सी निम्फ मदर थी उसकी डिप्ड हिम इनटू द रिवर स्टिक्स टू मेक हिम इमोर्टल, तो जो उसकी माँ थी उन्होंने उसको इमोर्टल बनाने के लिए रिवर में डुबा दिया था। बट सिंस शी हैड हिम बाई वन हील, परंतु उन्होंने उसको जो था वन हील यानी कि एक एड़ी से पकड़ा हुआ था उसको। दिस स्पोर्ट डिड नॉट टच द वाटर, और जहाँ से उन्होंने उसकी एड़ी पकड़ी हुई थी वो वाटर से टच नहीं हो पाई। एंड सो रिमेन्ड मोर्टल एंड वल्नरेबल, इसलिए उनका वो पार्ट वीक रह गया, और ठीक है वो मोर्टल रह गया, मतलब वो अमर नहीं हुआ। एंड इट वॉज हेयर दैट एक्लीज वॉज इवेंचुअली मोर्टली वाउंडेड, और इसीलिए वो जो थे उस पार्ट से वाउंडेड होते हैं, यानी कि घायल हो जाते हैं। तो वहीं से आपका ये एक्लीज हील जो है
वर्ड आपका इडियम बनाया गया है। नेक्स्ट वन देखते हैं आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिवन द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम गिवन बिलो। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट मीनिंग देता है आपका। तो देखिए, टू गो टू द डॉग्स। टू गो टू द डॉग्स इसका मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पर इसका मीन हो जाएगा टू बी रूइंड, यानी कि बर्बाद होना या कुछ तबाह करना, बोलते हैं टू गो टू द डॉग। तो देखिए यहाँ पे टू गो टू द डॉग्स मीन्स टू बी रूइंड, ठीक है। दिस इडियम रिप्रेजेंट्स डेट्रॉइटिंग और मेकिंग रोज, यानी कि जो इडियम है ये रिप्रेजेंट करता है डेट्रॉइटिंग को, यानी कि विनाश को, या फिर मेकिंग रोज, या फिर किसी गलत चीज़ को। इसका अनदर एग्जांपल दिया गया है, द इकोनॉमी इज गोइंग टू द डॉग्स, यानी कि इकोनॉमी जो है वो जा रही है डॉग्स को, यानी कि एक तरह से व्यर्थ जा रही है, बेकार। और अवर फेवरेट रेस्टोरेंट हैज़ गोन टू द डॉग्स लेटली, और जो हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट था वो ऑलरेडी जो है डॉग्स को जा चुका है, मतलब आपका बेकार हो चुका है, ख़त्म हो चुका है वो एक तरह से। नेक्स्ट वन देखते हैं आपका, यहाँ दिया गया है टू मीट वंस वाटरलू। टू मीट वंस वाटरलू, देखिए वाटरलू का युद्ध हुआ था आपका, ये वहाँ से आपका वर्ड लिया गया है वाटरलू। इसका मेन होता है आपका टू मीट वंस फाइनल डिफीट। टू मीट वंस फाइनल डिफीट इसका मीनिंग होता है जब आपका वाटरलू का युद्ध हुआ था तो आपके नेपोलियन जो थे वो लास्ट तक लड़ते रहे, बट उनकी जीत होने के बाद भी उनको बट लास्ट में वो हार जाते हैं। इसलिए टू मीट वंस वाटरलू का यहाँ पर मीनिंग जो है टू मीट वंस फाइनल डिफीट, यानी कि चाहे कोई कितनी ही बार जीत चुका हो बट लास्ट में जाके जब कोई हार जाए तो वहाँ पर आप इडियम यूज़ करते हैं टू मीट वंस वाटरलू। ओके, देखिए टू मीट वंस वाटरलू मीन्स टू मीट वंस फाइनल डिफीट। एग्जाम्पल के लिए, आफ्टर बीटिंग डोजन्स ऑफ चैलेंजर्स, यानी कि बहुत सारे डोजन्स ऑफ चैलेंजर्स बीट करने के बाद भी तो द चैम्पियन फाइनली मेट हिज वाटरलू, बाद में वो अपनी हार को ही मिले, यानी कि हार ही मिली उनको बाद में। ओके, देखिए दिस इडियम इज टेकन फ्रॉम द बैटल ऑफ वाटरलू, यहाँ पे भी दिया गया है आपका कि ये इडियम आपका बैटल ऑफ वाटरलू से लिया गया था, जहाँ पे जो नेपोलियन होते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट वॉज फाइनली डिफीटेड, लास्ट में हार जाते हैं। 6 में देखिए आपका, देयर इज सर्टेनली मोर डैश इन द रेस्टोरेंट सिंस दे एक्सटेंडेड द डाइनिंग एरिया। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन 6 वाले क्वेश्चन में हो जाता है एल्बो रूम, ठीक है। यहाँ पर एल्बो रूम आप फिल करेंगे। देखिए देयर आर सर्टेनली मोर एल्बो रूम इन द रेस्टोरेंट, यानी कि यहाँ पर निश्चित तौर से और मतलब एल्बो रूम होंगे रेस्टोरेंट में, सिंस दे एक्सटेंडेड द डाइनिंग एरिया। एक्सटेंडेड बोलते हैं बढ़ाना, यानी कि विस्तार करना किसी चीज़ का। देखिए इन द गिवन स्पेस द करेक्ट आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन इज एल्बो रूम, देयर इज सर्टेनली मोर एल्बो रूम इन द रेस्टोरेंट सिंस दे एक्सटेंडेड द डाइनिंग एरिया। और देखिए एल्बो रूम से यहाँ पर और भी आपके जो है एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आप रीड कर सकते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 7, टू स्टिर अप ए हॉर्नेट्स नेस्ट। टू स्टिर अप ए हॉर्नेट्स नेस्ट इसका मीन्स होता है आपका टू एग्जिट द हॉस्टिलिटी ऑफ अदर्स। इसको जो इसका मीनिंग होता है आपका, एक तरह से आप देखते हैं टू स्टिर अप ए हॉर्नेट्स नेस्ट, एक्सप्लेन करने के लिए देखिए इसको, हॉस्टिलिटी इज अनफ्रेंडली और एग्रेसिव बिहेवियर टुवार्ड्स पीपल और आइडियाज़। हॉस्टिलिटी क्या होता है, एक एग्रेसिव बिहेवियर होता है, इनकी आक्रामक बिहेवियर होता है, वो लोगों के लिए भी हो सकता है आपका, या किसी आइडिया के लिए भी हो सकता है। ओके, इसलिए आपका टू स्टिर अप ए हॉर्नेट्स नेस्ट का मीन्स होता है टू एग्जिट द हॉस्टिलिटी ऑफ अदर्स। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, ए रो डील। ए रो डील क्या होता है, ए रो डील का मीन्स होता है आपका अनजस्ट ट्रीटमेंट, यानी कि अनजस्ट ट्रीटमेंट। तो देखिए इसको, करेक्ट आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन ऑफ ए रो डील इज अनजस्ट ट्रीटमेंट, यानी कि इसको एक्सप्लेन देखिए, टू रिसीव अनफेयर और पुअर ट्रीटमेंट इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन, यानी कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में किसी का कोई पुअर ट्रीटमेंट, यानी कि खराब व्यवहार जो सही ना हो, जो अनुचित हो, उसको बोलते हैं आप ए रो डील। ओके, एग्जाम्पल एक देखिए इसका, मैंडली रियली गोट ए रो डील एट दैट जॉब। जो मैंडली था उसको वास्तव में ही उस जॉब में एक रो डील उसे मिली, यानी कि उसको अच्छा बिहेवियर नहीं मिला था। इसका मीन्स क्या होता है इसका।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपका, एन ओपन क्वेश्चन इज। एन ओपन क्वेश्चन का मीन्स क्या होता है? तो ओपन क्वेश्चन का मीन्स होता है ए क्वेश्चन विदाउट एनी जनरली एग्रीड आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे आपको फिल करना है डैश वर इन्वाइटेड फॉर द इंटरव्यू एंड सून देयर वॉज ए मेहम। देखिए यहाँ का इसमें आपका मीन्स हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑल एंड सनड्राई, ऑल एंड सनड्राई का मीन्स होता है आपका एवरीवन। ओके, एवरीवन यानी कि हर एक, ऑल एंड सनड्राई। ऑल एंड सनड्राई वर इन्वाइटेड फॉर द इंटरव्यू, यानी कि सभी को इंटरव्यू के लिए इन्वाइट किया गया था। एंड सून देयर वॉज ए मेहम। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पे, ही हैज़ बोर्न अ लॉट ऑफ अनफेयर क्रिटिसिज्म फ्रॉम ऑल एंड सनड्राई। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे आपको दिया गया, यू शुड नॉट बी कंटेंट टू रेस्ट ऑन योर लॉरियल्स बट शुड वर्क इवन हार्डर एंड बिकम इवन मोर सक्सेसफुल। ओके, मतलब यू शुड नॉट बी कंटेंट, आपको सिर्फ संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए, टू रेस्ट ऑन योर लॉरियल्स, यानी किसी उनकी काम के लिए कोई पुरस्कार किसी को मिल जाए, सिर्फ उस पर ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। बट शुड वर्क इवन हार्डर, बल्कि उसको और भी ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। एंड बिकम इवन मोर सक्सेसफुल, और भी ज़्यादा सक्सेसफुल बनना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका इडियम्स है वो है आपका टू रेस्ट ऑन योर लॉरेल्स, और इसका मीन होता है आपका हैव ए रेस्ट, इसका मीन्स होता है आपका पॉज टू एन्जॉय द अचीवमेंट्स। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका, यानी कि किसी भी अचीवमेंट को एन्जॉय करने के लिए एक जो पॉज होता है, यानी कि एक रुकाव होता है, उसको बोलते हैं आप रेस्ट ऑन योर लॉरियल्स। ओके, आप समझ सकते हैं इसको। देखिए यहाँ पे ये फ्रेज जो है आपका डेट्स बैक टू एनिसेंट ग्रीक एंड रोमन ट्रेडिशंस, वहाँ से आपका लिया गया है, जहाँ पर वेयर विक्टोरियस ओलंपियंस आर और जनरल वॉर crowns made of laurels wreaths a symbols of victory, success and status. Thus, is posed to enjoy the achievements is correct answer. ओके, जो वहाँ के ग्रीक और रोमन जो ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जो विक्टोरियस ओलंपियंस होते थे, यानी कि जो जीतते थे, या फिर जनरल बोल सकते हैं आप उनको, तो वे क्राउन पहनते थे, उनको क्राउन देते थे उसके उनकी बहादुरी के लिए पुरस्कार के तौर पर, और वो एक विक्ट्री का सिंबल वहाँ पर माना जाता था, विक्टोरी सक्सेस और उनकी स्टेटस का। ठीक है, तो उसको वो एक पोज आता था उनको एंजॉय करने के लिए अचीवमेंट्स को, तो इसका मीन्स आपका इसलिए यहाँ पर बेस्ट एक्सप्रेस करता है ये वर्ड आपका टू पोज टू एन्जॉय द अचीवमेंट्स। ओके, नेक्स्ट देखिए 12, वंस इन ए ब्लू मून। वंस इन ए ब्लू मून, इसका मीन्स क्या होता है? वंस इन ए ब्लू मून का मीन्स होता है ए रेयर इवेंट, यानी कि कोई एक रेयर इवेंट हो, उसको बोलते हैं आप वंस इन ए ब्लू मून। ओके, देखिए वही समथिंग हैपन्स वेरी रेयरली, यानी कि जो कुछ बहुत ही रेयरली हैपन हो, बहुत मुश्किल से हो, उसको बोलते हैं आप वंस इन ए ब्लू मून। नेक्स्ट देखिए द मीनिंग ऑफ द इडियम टू कूल वंस हील इज। टू कूल वंस हील इज, इसका मीन्स होता है आपका टू बी केप्ट वेटिंग फॉर सम टाइम, यानी कि किसी को कुछ देर तक वेट कराना। टू बी केप्ट वेटिंग फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। ओके, तो देखिए यहाँ पर द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम टू कूल वंस हील इज टू बी केप्ट वेटिंग फॉर सम टाइम्स, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपको चूज इनकरेक्ट यूज ऑफ इडियम्स विद पेयर ऑफ वर्ड्स। पेयर ऑफ वर्ड्स के साथ आपको इनकरेक्ट यूज चूज करना है इडियम्स का। कौन सा है? देखिए, कश्मीर इज रैक एंड र्यून ऑफ इंडिया, फिर आपका माई मदर लव्स हर किथ एंड किन, फिर हिटलर कैरिड फायर एंड स्वॉर्ड वेयर एवर ही वेंट, लास्ट आपका लेट्स वर्क हार्ड एंड साउल। ओके, बाकी आपका सबके सब जो है यूज़ सही है, बट आपका जो एम है आपका कश्मीर इज रैक एंड र्यून ऑफ इंडिया ये दिया गया है, ये आपका जो सेंटेंस की सेंस है उसके अकॉर्डिंग आपका राइट नहीं है, इसलिए आपको इनकरेक्ट चूज़ करना था। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे दिया गया है पुल स्ट्रिंग्स। पुल स्ट्रिंग्स का मीन्स होता है किसी पर असर डालना, यानी कि यूज़ वंस इन्फ्लुएंस टू गेट समथिंग डन, यानी कि किसी पर अपना प्रभाव डालना कुछ पाने के लिए, टू गेट समथिंग डन, किसी कुछ पूरा करने के लिए। ठीक है, असर डालना एक तरह से। नेक्स्ट आपका 16, ड्रॉप इन।
ड्रॉप इन का क्या मीन होता है? ड्रॉप इन का मीन होता है आपका पे अ शॉर्ट अनअनाउंस्ड विजिट, यानी कि कहीं पर बिना बताए चले जाना, कोई एक छोटे से समय के लिए, कुछ समय के लिए। पे ए शॉर्ट अनअनाउंस्ड विजिट, ठीक है। देखिए, द गिवन ईडियम ड्रॉप इन मीन्स वन कैन एबल टू विजिट विदाउट अरेंजिंग फिक्स टाइम, यानी बिना किसी फिक्स टाइम के कोई कहीं पर चला जाए, ठीक है। या उसको बोल सकते हैं पे अ शॉर्ट अनअनाउंस्ड विजिट। फिर आपका 17 ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मीन्स क्या होता है? ब्रेक इनटू का मीन्स होता है कहीं पर ज़बरदस्ती घुस जाना, ब्रेक इनटू कहते हैं उसको, ठीक है। यहाँ पर इसका मीनिंग हो जाएगा एंटर बाय फोर्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, मैच एंड कंप्लीट द प्रोवर्ब्स। यहाँ पे प्रोवर्ब्स को आपको मैच करना है। देखिए आपका दिया गया ए में दिया है ए बर्ड इन हैंड, ए बर्ड इन हैंड, बर्ड इन हैंड इसका आपका करेक्ट हो जाएगा इज वर्थ टू इन द बस, ठीक है। 3 के साथ मैच होगा आपका फर्स्ट। फिर आपका डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका ए रोलिंग स्टोन ए रोलिंग स्टोन गेदर्स नो मॉस। फिर आपका लास्ट ए ड्राउनिंग मैन विल क्लच एट ए स्ट्रॉ, ओके, डूबते को तिनके का सहारा आपने सुना होगा, ये यहाँ पर मैच हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा बी, ठीक है, आपका करेक्ट मैच हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपके दिए गए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं एक बारी। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट ईडियम। इफ़ आई वर यू, इनकी यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो आई डिड डैश अनटिल द सिचुएशन इम्प्रूव्स, तो मैं करता यानी कि सिचुएशन के इम्प्रूव होने तक मैं करता क्या, ये आपको फिल करना है। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका डी, कीप माई हेड डाउन, यानी कि मैं अपने कीप माई हेड डाउन करके, अपना हेड डाउन करके आराम से मतलब वेट करता सिचुएशन के इम्प्रूव होने का, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया भी है इट मीन्स टू ट्राई टू अवॉइड ट्रबल और इन्वॉल्वमेंट, यानी कि ट्रबल को अवॉइड करने की कोशिश में करने के लिए डिफ़िकल्ट और डेंजरस सिचुएशन को जो है बाय बिहेविंग इन ए क्वाइट वे, एक चुपचाप तरीके से उसके साथ बिहेव करना, यानी कि जब कोई मुसीबत या कोई खतरा सामने हो तो बिल्कुल चुपचाप खड़े होकर आपका हेड डाउन करके आप उसे देखिए, उसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, उसको बोलते हैं आप, ठीक है, वो आपका यहाँ पर आएगा इसमें कीप माई हेड डाउन। फिर है क्वेश्चन नंबर 20, डायरेक्शंस दिए गए हैं, फिर से यहाँ पे मैच करना है आपको, ठीक है। फर्स्ट में दिया है हैव इची फीट। देखिए आप 4 आपको जो इडियम्स दिए गए हैं सब में फीट यूज़ हुआ है आपका, फीट फीट फीट, और फीट को आपका जो है करेक्ट आपके इनके ऑप्शन से मैच करना है। हैव इची फीट, हैव इची फीट का मीन्स होता है ये आपका मैच होगा टू रेस्टलेस या फिर वांट टू ट्रैवल। सेकंड से हैव इची फीट आपको सुना होगा किसी के पैरों में खुजली होना, यानी कि कहीं जाना, यानी कि वांट ट्रैवल, ठीक है। गेट कोल्ड फीट, गेट कोल्ड फीट का मीन्स होता है रिग्रेट अ डिसीजन या फीट टू फ्राइटन टू समथिंग, ओके। देखिए यहाँ फोर्थ आपको पूरा नहीं दिया गया ये इडियम, इसका मीन्स होता है रिग्रेटेड डिसीजन, यानी किसी अपने डिसीजन पर रिग्रेट करना, या फिर फीट टू फ्राइटन टू समथिंग, किसी कुछ काम करने के बाद एक आपका जो पैर कांपते हैं ना उसको बोलते हैं गेट कोल्ड फीट। फिर थर्ड गेट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट, गेट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट का मीन्स होता है स्टार्ट ऑफ इन ए बैड वे, स्टार्ट ऑफ इन ए बैड वे, ठीक है। फिर आपका फाइंड योर फीट डिसीजन फीट, यानी कि फाइंड योर फीट या डिसीजन फीट, तो इसमें आएगा आपका फील फेमिलियर विद समथिंग रॉन्ग फुट, ओके। देखिए यहाँ पे आपका इडियम्स की डेफिनेशंस दी गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको एक बार। तो देखिए 21 से टू लॉस फेस, टू लॉस फेस, देखिए टू लॉस फेस का मीन्स होता है आपका टू बिकम लेस रेस्पेक्टेड बाय अदर्स, ठीक है, यानी कि दूसरों से कम रेस्पेक्ट देना किसी को। टू फेस अप टू, टू फेस अप टू का मीन्स होता है टू डील विद समथिंग बैड और अनप्लीजेंट इन ए डायरेक्ट वे, यानी किसी से डील करना बुरा तरह से, बुरी सिचुएशन से, अनप्लीजेंट से बिल्कुल सीधे तरीके से जाके डायरेक्ट वे में। फिर सी इन द फेस ऑफ इट, इन द फेस ऑफ इट का मीन्स होता है आपका इन ए सिचुएशन वेयर देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स डिफ़िकल्टीज और डेंजर्स, जहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स
और मुसीबतें और डेंजर्स यानी कि खतरा हो। एंड ऑन द फेस ऑफ का होता है आपका हाउ ए सिचुएशन सीम्स ऑन द सरफेस, यानी कि कोई सिचुएशन उसके सरफेस से कैसी प्रतीत हो रही है हमें वो। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप यहाँ से भी देख सकते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट देखिए आपका 21, फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द इडियम ओवर हेड एंड ईयर्स। ओवर हेड एंड ईयर्स का मीन होता है यानी कि कम्प्लीटली या फिर डीपली कह सकते हैं आप इसको, डीपली यानी कि बिल्कुल पूरी तरह से। द मीनिंग ऑफ द इडियम ओवर हेड एंड ईयर्स इज डीपली यानी कि कम्प्लीटली ट्रैप्ड। देखिए दे वर ओवर हेड एंड ईयर्स इन डेप्थ, यानी कि वो कम्प्लीटली ही जो कर्ज था उनका डेप्थ था उसमें डूबे हुए थे। नेक्स्ट देखिए व्हाट डज द इडियम एन एक्स टू ग्रिंड मीन। एन एक्स टू ग्रिंड का मीन क्या होता है आपका, तो ये होता है एक अपने स्वार्थ के लिए, किसी के लिए कुछ करना अपने स्वार्थ के लिए होता है। सम सेल्फिश इंटरेस्ट टू सर्व, यानी किसी दूसरों की सेवा में इंटरेस्ट लेना खुद के स्वार्थ के लिए, उसको बोलते हैं एन एक्स टू ग्रिंड। नेक्स्ट वन चलते हैं आपका, कंप्लीट द इडियम इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आफ्टर द प्राइम सस्पेक्ट वॉज रूल्ड आउट द पुलिस इंक्वायरी वॉज बैक टू स्क्वायर, यानी कि प्राइम सस्पेक्ट जो था पुलिस का वो रूल्ड आउट हो गया, उस पर उन्हें कुछ नहीं मिला और जो पुलिस थी उसकी इंक्वायरी को वॉज बैक टू स्क्वायर वन यहाँ पे आप यूज़ करेंगे, वॉज बैक टू स्क्वायर वन। ये आपका इडियम है आपका। देखिए बैक टू स्क्वायर वन मतलब यहाँ से किसी ने कोई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और यहाँ पे आके उसको कुछ भी नहीं मिलता, तो क्या करेंगे वहाँ पे अपनी जो इन्वेस्टिगेशन थी उसको यहाँ से दोबारा से स्टार्ट करके फिर से यहाँ पर आएंगे, तो बैक टू स्क्वायर वन। ठीक है, देखिए इट मीन्स टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन या एक्सपेरिमेंट, किसी एक्सपेरिमेंट या इन्वेस्टिगेशन के स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आना बिकॉज ऑफ फेलर या फिर लैक ऑफ प्रोग्रेस, यानी कि प्रोग्रेस की कमी की वजह से या फिर फेलर की वजह से। ओके 24 देखिए, टू फुट द बिल। टू फुट द बिल मीन्स होता है आपका टू पे द बिल, यानी कि बिल को पे करना। द फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ टू और मोर वर्ड्स, ये फ्रेज जो है आपका दो और दो से ज़्यादा शब्दों का है जो एक सिंगल आइडिया को एक्सप्रेस करता है, बट डू नॉट फॉर्म ए कंप्लीट सेंटेंस, बट एक कंप्लीट सेंटेंस को फॉर्म नहीं करता है। जैसे कि टू फुट द बिल से ही आपको पता चल जाता है कि यहाँ बिल को पे करने की बात हो रही है, टू पे द बिल, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इफ़ यू वर अप इन आर्म्स यू डिड बी। इफ़ यू अप इन आर्म्स, देखिए इसका मीन्स होता है एंग्री, रिबेलियस या फिर प्रोटेस्टिंग स्ट्रांगली, यानी किसी को अच्छे से प्रोटेस्टिंग करना। नेक्स्ट देखिए आपका व्हाट डज द फ्रेज हार्ड एंड फास्ट मीन्स। हार्ड एंड फास्ट का मीन क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 26 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टू बी, दैट कैन नॉट बी अल्टर्ड, जिसको बदला ना जा सके। देखिए इसका मीन्स होता है दैट कैन नॉट बी अल्टर्ड और स्ट्रिक्ट या फिर इनफ्लेक्सिबल एंड एड्स एम्फेसिस ऑन रूल्स विच कैन नॉट बी ब्रोकन, यानी कोई ऐसा रूल्स वगैरह जिसको उस पर ऐसा जोर दिया जा रहा है जिसको तोड़ा ना जा सके, वो कह सकते हैं आप हार्ड एंड फास्ट। फिर है इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स डज द फ्रेज वैली ऑफ एसिस अपीयर। कौन से नॉवल में से इनमें से जो वैली ऑफ एसिस फ्रेज है आपका अपीयर हुआ है, तो ये हुआ है आपका द ग्रेट गैट्सबाय। द ग्रेट गैट्सबाय से आपका वैली ऑफ एशिस जो फ्रेज है आपका इसमें से अपीयर हुआ है। तो देखिए वैली ऑफ एशिस है मतलब वो ग्रे कलर की होती है, जो जिससे वो लगता है कि वो राख की वैली बनी हुई है। देखिए एक ग्रेट गैट्सबाय है, नोवेल लिखा गया है एक अमेरिकन राइटर एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड के द्वारा, जो उन्होंने 1925 में पब्लिश किया था, और ये सेट इन जैज इज नियर न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क सिटी के नियर आपकी ये है। देखिए द वैली ऑफ एशिस इज द डिप्रेसिंग इंडस्ट्रियल एरिया, ये एक डिप्रेसिंग इंडस्ट्रियल एरिया है ऑफ क्वींस दैट इन बिटवीन वेस्ट एग एंड मनाथन सॉरी। इट इज़ नॉट एक्चुअली मेड आउट ऑफ एसिस, एक्चुअली में ये एसिस का नहीं बना हुआ है, बट सीम्स पर लगता है कि बिकॉज ऑफ हाउ ग्रे एंड स्मोक्स चॉकड, क्योंकि वहाँ पर जो धुआं है और ग्रे है वो ग्रे कलर का है, इसलिए वो लगता है कि राख का बना हुआ है वैली है, वहाँ से आपका ये जो फ्रेज है बना हुआ है। फिर आपका सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। देखिए वेयर एन एक्शन इज परफॉर्म्ड विद द एम्फेसिस ऑन द सब्जेक्ट द सेंटेंस यूज्ड इज इन एक्टिव वॉइस। ओके, यहाँ पर आप एक्टिव यूज़ करेंगे, जब सेंटेंस कोई सब्जेक्ट पर जोर दे रहा है तो सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में होता है, और पैसिव वॉइस में कब होता है, जब सेंटेंस जो है आपका जोर दे रहा हो किस पर,
या तो ऑब्जेक्ट पर या फिर वर्ब पर, वो आपका सेंटेंस देखिए पैसिव वॉइस में होता है आपका, ठीक है। यहाँ पे भी आपका यही दिया गया है। फिर देखिए 29, आफ्टर द इवेंट ही फेल्ट वीक एंड टायर्ड, यानी कि इवेंट के बाद वो वीक और टायर्ड हो गया, यानी कि एनर्वेटेड हो गया, हतोत्साहित हो गया, थक गया। ओके, क्लोज्ड मीनिंग होता है इसका एनर्वेटेड। फिर आपका द मीनिंग ऑफ द इडियम ए ब्रोकन रीड, ब्रोकन रीड होता है एक अनसपोर्टिव पर्सन जो हमें सपोर्ट ना करे, यानी कि अनरिलायबल, अनरिलायबल भी इसको कह सकते हैं आप। 31 देखिए द मीनिंग ऑफ द इडियम टू थ्रो अप द स्पंज इज, टू थ्रो अप द स्पंज मीन्स यानी कि डिफीट को एक्सेप्ट करना एक तरह से अपना, ठीक है। यहाँ पे आपका नन ऑफ द अबव हो जाएगा क्योंकि इसका सेंटेंस का मीनिंग इसमें कोई भी शो नहीं करता है। देखिए टू एक्नॉलेज डिफीट या फिर टू गिव अप ए कॉन्टेस्ट, किसी कॉन्टेस्ट से गिव अप करना। टू थ्रो अप द स्पंज यानी कि स्पंज अपना फेंक देना। फिर आप 32 बेगर्स डिस्क्रिप्शन, यानी कि बेगर्स डिस्क्रिप्शन यानी कि किसी भिखारी, बेगर्स बोलते हैं भिखारी को, भिखारी का डिस्क्रिप्शन यानी कि किसी को अगर कहें बेगर डिस्क्रिप्शन यानी कि वो बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन यानी कि चर्चा से भी परे हो, हमारे वर्णन से भी, उसको बोलते हैं बेगर्स डिस्क्रिप्शन। फिर आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियोमेटिक कंपैरिजन इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा आइडियोमेटिक कंपैरिजन आपका करेक्ट नहीं है। एज बिटर एज कोल्ड करेक्ट है आपका, एज चेयरफुल एज बार्क आपका यही करेक्ट नहीं है, एज चेयरफुल एज बार्क नहीं, एज चेयरफुल एज लार्क होता है आपका। एज रेड एज चेरी ये सही है, एज साइलेंट एज स्टार ये भी सही है, ठीक है। फिर आपका टू वेदर द स्टॉर्म, टू वेदर द स्टॉर्म मीन्स होता है टू सर्वाइव ए क्राइसिस, यानी कि किसी मुसीबत से सर्वाइव करना, जूझना, उसको कहते हैं टू वेदर द स्टॉर्म। फिर आपका टू रेस्ट ऑन द लॉरियल्स, देखिए फिर से आपका रिपीट हो चुका है आपका इडियम टू रेस्ट ऑन द लॉरियल्स, यानी कि अपनी रिटायर फ्रॉम एक्टिव लाइफ, अपनी एक्टिव लाइफ से रिटायर होना, यानी कि कुछ भी अब कुछ हमने किया लाइफ में अपनी और उसका अवार्ड हमें मिला, उसके बाद हम आराम से बैठ गए थक कर कि अब हमें कुछ नहीं करना है, उसको बोलते हैं टू रेस्ट ऑन वंस लॉरियल, टू रिटायर फ्रॉम एक्टिव लाइफ। फिर देखते हैं 36 वाइल्ड हॉर्सेस कैन नॉट ड्रैग मी टू द पार्टी टुनाइट, वाइल्ड हॉर्सेस कैन नॉट ड्रैग मी टू द पार्टी टुनाइट मीन्स होता है नथिंग कैन पुल मी, यानी कि मुझसे कोई नहीं खींच सकता। फिर है टू कम अक्रॉस, टू कम अक्रॉस का मीन्स होता है टू मीट विद, किसी से मिलना। 38 देखिए आई एम डन फॉर, डन फॉर मीन्स होता है यानी कि ruined, यानी कि पूरी तरह से बर्बाद हो जाना, इसका मीन्स होता है डन फॉर का ruined। फिर आपका ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर आपका होता है लिवलीहुड, ओके, लिवलीहुड यानी कि आजीविका, रोजी रोटी कमाना अपनी, उसको बोलते हैं आप लिवलीहुड, ब्रेड एंड बटर को। नेक्स्ट देखिए आपका फ्रॉम हिज एटीट्यूड इट इज़ क्लियर, उसके एटीट्यूड से तो क्लियर है कि दैट ही वांट्स टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, ठीक है। इनके टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर का मीन्स क्या होता है, ये होता है आपका टू हैव हिज रिवेंज, इनके अपना बदला लेना, यानी कि आजकल उसके व्यवहार से लगने लगा है, उसके एटीट्यूड को लेकर ये तो क्लियर हो चुका है कि वो अपना बदला लेना चाहता है, ओके। तो फ्रेंड्स आज हम 40 क्वेश्चन तक ही रखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में बाकी आपके कवर करेंगे इसके आगे की वीडियो में, ठीक है। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें, और जो लोग चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।